नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आप लोगों को रस सिद्धांत के बारे में बता रही थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको रस सिद्धांत के बारे में बताया था कि रस किसे कहते हैं और रस की सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन कौन से हैं जिन्होंने रस सूत्र दिया है। मैंने बताए थे 4 इसके व्याख्याता आचार्य हैं और भट्ट, लोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक, आचार्य अभिनव गुप्त, और इनके मैंने मत बताए थे। और इसके साथ ही मैंने बताया था कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। फिर मैंने रस की विशेषताएं बताई थी कि रस की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि रस का स्वरूप क्या है, कि रस किस प्रकार से होता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ रस के अवयव के बारे में। रस के अवयव यानी कि अंग। रस के अवयव 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला तो स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो रस के ये 4 अवयव हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन सब के बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करूंगी स्थायी भाव के बारे में। रस के का जो पहला अवयव है स्थायी भाव, इसके बारे में हम बात करेंगे। हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव जो स्थायी रूप से हृदय में रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। ये अनुकूल कारण पाकर प्रकट होते हैं। जैसे ही इनको अनुकूल कारण मिलता है ये प्रकट हो जाते हैं और प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है। समझ में आया कि प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है, क्योंकि ये मैंने बताया कि 9 होते हैं और इनसे संबंधित जो भी भाव है उससे उस रस से संबंधित एक रस होता है जो इस तरह से हैं। पहले मैं बताती हूँ कि रस का नाम, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी उसके स्थायी भाव का नाम। रस का नाम है, ये 11 प्रकार के माने गए हैं। पहला है श्रृंगार, श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव कौन सा है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। दूसरा रस है वीर, वीर रस, और इसका स्थायी भाव है उत्साह। तीसरा रस कहलाता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। और चौथा है विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। पांचवा जो रस है उसका नाम है अद्भुत रस, और इसका स्थायी भाव है विस्मय। छठा रस है शांत रस, और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। सातवां जो रस है वो है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है हास। और 8वां भयानक रस है। 8वां रस कौन सा है? भयानक, और इसका स्थायी भाव है भय। भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा है? भय। 9वां जो रस है वो है करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव कहलाता है शोक। इन 9 रसों के अतिरिक्त 2 रसों को भी रस माना जाता है। कौन कौन से? 10वां है वात्सल्य। यह है संतान विषयक रति, ये रति कहलाती है और इसको कहा जाता है संतान विषयक रति। और 11वां जो है भक्ति रस, ये भी भगवत विषयक रति कहलाती है।
परंतु स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी जाती है। अतः मूल रूप से 9 रस ही माने गए हैं। बच्चों इस बात का ध्यान रखो कि जो 11 इसमें रस बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी जाती है। तो इसलिए ये रसों के नाम मैंने बताए और उनके स्थायी भाव बताए। अब अगला है जो दूसरा रस के अवयव में बता रही थी कि पहला तो हो गया स्थायी भाव। स्थायी भाव के मैंने आप लोगों को उसके अंतर्गत आने वाले रस के नाम बताए और स्थायी भाव बताए। अब मैं बता रही हूँ दूसरा विभाव। रस के जो अवयव हैं उसमें जो दूसरा अवयव है वो है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। क्या अर्थ है? विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थिति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव की बात करें तो आलंबन विभाव होता है कि जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। किसी पुरुष के हृदय में स्त्री को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ तो यहाँ पुरुष आश्रय है और स्त्री उसका आलंबन है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? ये उद्दीपन विभाव ये आलंबन विभाव के सहायक और अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण आते हैं जो स्थायी भाव को अधिक उद्दीप्त कर देते हैं। तो ये थे विभाव के 2 प्रकार, कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब बात करते हैं रस के तीसरे अवयव अनुभाव की। कौन सा? तीसरा अनुभव जो है अनुभाव, उसके बारे में बात करते हैं। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो अनुभाव की परिभाषा इस प्रकार से है: अनुभावो भाव बोधकः। अनुभावो भाव बोधकः अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाव का बोध कराने वाले भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे ये पता चलता है कि उनके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है। ठीक है, कि आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिससे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, ये अनुभाव कहलाते हैं। और अनुभव की बात करें तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव, कायिक अनुभव और आहार्य अनुभव। ठीक है, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव, कायिक अनुभव और आहार्य अनुभव। अब हम इन चारों अनुभवों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पहला जो है सात्विक अनुभव। जो अनुभव रोमांच, अश्रु, स्वेद आदि से व्यक्त होते हैं वे सात्विक अनुभव कहे जाते हैं। जो अनुभव रोमांच, अश्रु, स्वेद आदि से व्यक्त होते हैं वे सात्विक अनुभव कहे जाते हैं। ये शरीर के स्वाभाविक अंग विकार होते हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये शरीर के स्वाभाविक अंग विकार होते हैं और ये जो सात्विक अनुभव है ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा कंप, चौथा रोमांच, पांचवा स्वरभंग, छठा है अश्रु और सातवां है प्रलय और आठवां है वैवर्ण्य। ठीक है, तो ये 8
अनुभव होते हैं स्तंभ, स्वेद, कंप, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय और वैवर्ण्य। अब है जो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से मैंने बताया कि सात्विक अनुभव। अब बात करते हैं वाचिक अनुभव की। वे अनुभव जो वाणी द्वारा प्रकट होते हैं, वे अनुभव जो वाणी द्वारा प्रकट होते हैं वाचिक अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कायिक अनुभव की। सात्विक अनुभव मैंने बताया, वाचिक अनुभव बताया। अब बताऊंगी कि कायिक अनुभव। कटाक्ष आदि कृत्रिम आंगिक जो चेष्टाएं होती हैं उनको कायिक अनुभव कहते हैं। ठीक है, कटाक्ष आदि कृत्रिम आंगिक चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं। ये अंग संचालन के द्वारा रसानुभूति को प्रत्यक्ष कराते हैं। ठीक है, कि ये अंग संचालन द्वारा ही रसानुभूति को प्रत्यक्ष कराते हैं। इसके बाद है चौथा आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव वेशभूषा के द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे कि विदूषक की विचित्र वेशभूषा या वीर पुरुष के द्वारा धारण किए गए कवच, शस्त्र आदि। तो ये जो अनुभव हैं आहार्य अनुभव, ये वेशभूषा के द्वारा प्रकट होते हैं। फिर आता है चौथा, जो हम इनकी बात कर रहे थे कौन से भाव हैं, उनमें तीसरा मैंने बता चुकी थी, और अब चौथा है संचारी भाव। जो मैंने बताया था कि भाई रस के जो अवयव हैं उसमें मैं पहला बता चुकी स्थायी भाव, फिर बताया मैंने विभाव, फिर बताया अनुभाव, और अब मैं बताऊंगी आपको चौथा जो इसका अवयव है संचारी भाव। पूरे रस प्रसंग में आश्रय के मन में अनेक भाव आते हैं और तिरोहित हो जाते हैं, अर्थात संचरण करते हैं। ये जो भी रस प्रसंग होता है उसमें आश्रय के मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं और फिर उत्पन्न होने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो संचरण करते रहते हैं। ये उद्बुद्ध हुए रस को पुष्ट करते हैं। क्षण भर के लिए आने वाले और जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। समझ में आया कि क्षण भर के लिए आने और जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव सदा स्थायी भाव में निवास करते हैं और स्थायी भाव को मदद करते हैं। जैसे सैनिक लोग सेनापति को मदद करते हैं। ठीक है, कि जैसे सैनिक लोग सेनापति को मदद करते हैं। ये भाव बहुत ही चंचल होते हैं जैसे समुद्र की तरंगें, किंतु इन्हीं व्यभिचारी भावों से ही कोई एक भाव जब स्थायित्व ग्रहण करता है तो स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है, कि जब कोई एक भाव स्थायित्व ग्रहण करता है तो स्थायी भाव कहलाता है। आचार्यों ने इसकी संख्या 33 मानी है। इन भावों की संख्या आचार्यों ने कितनी मानी है? उन्होंने 33 मानी है। संचारी जो भाव हैं उनकी संख्या 33 है और उनके नाम हैं निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा यानी कि लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, भरण, त्रास और वितर्क। तो ये जो कुल 33 भाव हैं ये क्या कहलाए गए हैं? स्थायी भाव। तो इनकी संख्या 33 मानी गई है। तो इस प्रकार हमने देखा
कि जो रस सिद्धांत है वो काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो बच्चों, आपने जाना कि रस किसे कहते हैं, रस की क्या विशेषता है, रस के क्या स्वरूप है, और रस के कौन कौन से अवयव हैं, इन सब के बारे में आपने जाना। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपको इसका उत्तर दूंगी। नमस्कार।